क्या ऐसा हो सकता है कि रातों रात एक पूरी की पूरी नदी खून जैसी लाल हो जाए और दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह न बता पाए? क्यों हर साल भारतीय सेना इस मंदिर को 3 दिनों के लिए चारों तरफ से घेर लेती है? आतंकवादियों से बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे राज की हिफाजत करने के लिए जिसे देखना किसी भी इंसान के लिए मना है। क्या यह सच है कि एक खौफनाक श्राप की वजह से एक जीता जागता राजा पत्थर की मूर्ति बन गया और वो पत्थर आज भी इस मंदिर में मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर इस पूरे मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, तो आखिर वो कौन सी अदृश्य और खौफनाक ताकत है जिसके सामने हर साल लाखों लोग उस अंधेरी टपकती हुई पाताल गुफा में सिर झुकाते हैं? स्वागत है आपका कामाख्या देवी मंदिर में। काला जादू, अघोर पंथ और तंत्र साधना का वो गढ़ जिसके रहस्य इतने गहरे हैं कि आधुनिक विज्ञान भी इसके सामने अपने हाथ खड़े कर चुका है। आज इस मंदिर का वो सच आपके सामने आने वाला है जो आज तक किसी ने नहीं बताया। लेकिन उस पहले खौफनाक रहस्य पर जाने से पहले, अगर आप मानते हैं कि इस दुनिया में कोई ऐसी दिव्य शक्ति है जो विज्ञान से भी ऊपर है, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में तुरंत लिखिए जय मां कामाख्या। देखते हैं आज कितने सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अंत में जो रहस्य मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इस जगह की भयानक शक्ति को समझने के लिए हमें समय के चक्र में थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दौर में जब राजा दक्ष ने महादेव का अपमान किया और माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। सती के आत्मदाह से क्रोधित होकर जब महादेव ने तांडव शुरू किया तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वहां एक शक्तिपीठ बन गया। लेकिन सबसे शक्तिशाली, सबसे गुप्त और सबसे ऊर्जावान हिस्सा माता सती की योनि यानी सृष्टि का केंद्र और गर्भ इसी नीलाचल पहाड़ी पर गिरा। कहते हैं इस दिव्य ऊर्जा के भार से यह पूरी पहाड़ी नीली पड़ गई थी। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बना, यह पूरी सृष्टि की उत्पत्ति का केंद्र बन गया। लेकिन यहीं से इस मंदिर का इतिहास एक बेहद डरावना मोड़ लेता है। यह मंदिर सिर्फ बनाया नहीं गया था, इसे श्रापों और खून के बीच से दोबारा जिंदा किया गया था। और यहीं से शुरू होता है रहस्य नंबर 1, श्रापित राजा की कहानी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार मां कामाख्या खुद इस मंदिर में साक्षात प्रकट होकर अपने परम भक्त और मुख्य पुजारी केंदुकलाई के लिए नृत्य करती थीं। लेकिन एक शर्त थी, उस वक्त कोई और वहां मौजूद नहीं होना चाहिए। अहंकार में चूर होकर राजा नरनारायण ने छिपकर देवी का वो दिव्य नृत्य देख लिया। जैसे ही देवी की नजर राजा पर पड़ी, उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने उसी वक्त पुजारी को पत्थर बना दिया और राजा के पूरे वंश को श्राप दे दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी उस राजवंश के वंशज इस मंदिर की तरफ देखने से भी डरते हैं। उनका मानना है कि एक नजर देखने से ही उनकी मौत हो जाएगी। लेकिन वो देवी आखिर छुपा क्या रही थीं? ये हमें ले जाता है रहस्य नंबर 2 की तरफ, प्रतिबंधित गर्भगृह और अदृश्य पोर्टल। दुनिया के बाकी मंदिरों के उलट कामाख्या में कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय एक अंधेरी प्राकृतिक भूमिगत गुफा के अंदर एक चट्टान है, जिसमें से लगातार एक रहस्यमयी पानी का चश्मा बहता रहता है। यह पानी कहाँ से आता है? आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस पानी के सोर्स को ढूंढ नहीं पाया है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों का दावा है कि यह पानी कोई आम पानी नहीं है, बल्कि यह एक वर्म होल यानी एक ऐसा अदृश्य पोर्टल है जो हमारी दुनिया को दूसरी दुनिया की ऊर्जाओं से जोड़ता है। और साल के कुछ खास दिनों में यह पोर्टल पूरी तरह खुल जाता है और यही पोर्टल जन्म देता है उस घटना को जो हर साल पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के होश उड़ा देती है। रहस्य नंबर 3, रजस्वला देवी और लाल नदी। हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेले के दौरान इस मंदिर के कपाट 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। इन 3 दिनों में मुख्य पुजारी भी अंदर नहीं जा सकता। और ठीक उसी वक्त मंदिर के पास से बहने वाली विशाल ब्रह्मपुत्र नदी पूरी तरह से खून जैसी लाल हो जाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मिट्टी में मौजूद आयरन
या किसी खास काय की वजह से होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो यह घटना हर साल ठीक उन्हीं 3 दिनों में क्यों होती है? क्यों यह नदी हजारों किलोमीटर के अपने सफर में कहीं और लाल नहीं होती, सिर्फ इसी पहाड़ी के पास आकर लाल हो जाती है? जब चौथे दिन मंदिर के कपाट खुलते हैं तो भक्तों को एक बेहद चमत्कारी प्रसाद मिलता है, अंग वस्त्र, यानी वो सफेद कपड़ा जो उस पवित्र चट्टान पर रखा गया था, जो पूरी तरह लाल हो चुका होता है। पर क्या आप जानते हैं कि इन 3 दिनों में मंदिर के बाहर कौन इंतजार कर रहा होता है? रहस्य नंबर 4, वामाचार और अघोरियों का आधी रात का जमावड़ा। कामाख्या को वामाचार तंत्र यानी तंत्र विद्या और काले जादू की वैश्विक राजधानी माना जाता है। साल के 362 दिन जो अघोरी और तांत्रिक हिमालय की कंदराओं और श्मशानों में छिपे रहते हैं, वो इन 3 दिनों में यहाँ प्रकट होते हैं। वो यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि माना जाता है कि जब देवी विश्राम करती हैं तो ब्रह्मांड के सारे नियम बदल जाते हैं। इन 3 दिनों में यहाँ बोला गया एक एक मंत्र 1 लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तंत्र कट जाते हैं और आधी रात के सन्नाटे में अलौकिक शक्तियां सिद्ध की जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम और गहरे उतरते हैं, हमें एक ऐसा विरोधाभास मिलता है जो जीव विज्ञान और भौतिकी के नियमों को ही बदल देता है। रहस्य नंबर 5, खुद को शुद्ध करने वाला चमत्कारी कुंड। गर्भगृह के अंदर लाखों भक्त रोज फूल, पत्तियां और सिंदूर उस छोटे से जल कुंड में चढ़ाते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार अगर किसी बंद पानी में इतनी भारी मात्रा में ऑर्गेनिक कचरा डाला जाए तो 48 घंटों के भीतर वो पानी सड़ जाना चाहिए और उसमें खतरनाक बैक्टीरिया पैदा हो जाने चाहिए। लेकिन चमत्कार देखिए, वो पानी हमेशा कांच की तरह साफ, बिना किसी बदबू के और बिल्कुल शुद्ध रहता है। लाखों लोग इसे चरणामृत की तरह पीते हैं, लेकिन आज तक कोई एक इंसान भी इससे बीमार नहीं पड़ा। लैब टेस्ट भी हैरान है कि यह पानी खुद को इतनी तेजी से साफ कैसे कर लेता है। ऐसा लगता है मानो कामाख्या मंदिर की दीवारों के भीतर समय और सड़न के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। कुछ क्वांटम थ्योरिस्ट दबी जुबान में कहते हैं कि सदियों से हो रहे निरंतर तांत्रिक मंत्रोच्चार की ध्वनि तरंगों ने यहाँ के परमाणुओं के ढांचे को हमेशा के लिए बदल दिया है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में चेतावनी दी गई है कि जिस दिन इंसानों ने कामाख्या के इस भूमिगत पानी के असली स्रोत को पूरी तरह डिकोड कर लिया, वो अदृश्य पोर्टल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और उसी दिन कलयुग का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। तो क्या कामाख्या के ये रहस्य ब्रह्मांड का कोई दिव्य चमत्कार है, या फिर इन पहाड़ियों के नीचे कोई प्राचीन अत्यधिक उन्नत तकनीक दफन है जिसे समझने के लिए हमारा विज्ञान अभी बहुत छोटा है? वहां के पुजारी सच जानते हैं, लेकिन वो कसम से बंधे हैं। पर कामाख्या का एक आखिरी और सबसे खौफनाक राज भी है, एक ऐसा राज जो इस मंदिर के नीचे छिपी एक गुप्त सुरंग से जुड़ा है, जो सीधे हजारों मील दूर एक प्राचीन शहर से जुड़ती है। इस सुरंग को हाल ही में खोजा गया था, लेकिन सरकार ने इसे तुरंत सील कर दिया। आखिर क्या मिला था सरकार को उस सुरंग के अंदर, और क्यों किसी को भी इस बारे में बात करने की इजाजत नहीं है? हम अपनी अगली वीडियो में ठीक इसी सील की गई सुरंग की पूरी इन्वेस्टिगेशन लेकर आ रहे हैं। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो मिस न कर सकें। नदी के लाल होने के पीछे आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप में सच जानने की हिम्मत है तो